हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शन में ही आपका एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा एंड डिवीजन भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। देखिए, लुक एट द गिवन फिगर। ये आपके पास एक फिगर मेंशन है। इस फिगर में कुछ टोटल पार्ट्स हैं और कुछ शेडेड पार्ट्स हैं। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? आप उन पार्ट्स को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पार्ट्स हैं और उसमें कुछ शेडेड पार्ट्स हैं। दीज आर 1 2 3 4। इन दोनों के बेसिस पर ही हम फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे। कैसे? इन दिस फिगर अ स्ट्रिप has been divided into the 7 equal parts. Out of these 7 equal parts, 4 parts are being shaded. Clearly the shaded portion represented the fourth seventh. तो ये जो आपका shaded portion है वो कैसे represent करेगा? It's represented by fourth और seventh. Fourth of 7 means आपके जितने भी parts shaded है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा और जितने आपके पास टोटल पार्ट्स है वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में। इस तरीके से फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में, जहाँ पे डिनोमिनेटर आता है आपका कंप्लीट वैल्यू जो आपके पास गिवन है और न्यूमरेटर आती है जितनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मीन्स वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। इस फॉर्म में हम लिख देते हैं फ्रैक्शन के मेथड को। क्लियरली द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड द फोर्थ सेवेंथ इन न्यूमरल। इसको अगर आप न्यूमरेशन में रखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? वी डिनोटेड इट 4/7। रीड एज द 4/7। Here 4/7 is a fraction and 4/7 is a fractional number। अब 4/7 हमारी है फ्रैक्शनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं जब हम स्कूल में होते हैं कि हम 3rd क्लास में हैं, हम 4th क्लास में हैं, वैसे यहाँ पे 7th मीन्स आपका टोटल जो पार्ट है 7th है और उसमें से जो आपका शेडेड पार्ट है, रिक्वायर्ड पार्ट है, दैट इज 4th। तो 4/7 और वी कैन ऑल्सो से 4/7। फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब आती है आपके पास एक नंबर लाइन। जैसे हम स्कूल में जब प्रेयर करते हैं तो मैम स्टूडेंट्स की लाइन में हमको खड़ा कर देती हैं, तो वो लाइन होती है हमारी स्टूडेंट्स की लाइन। अब यहाँ पे जो लाइन है वो है हमारी नंबर्स की लाइन। तो नंबर आपको जिस लाइन में आप रिप्रेजेंट करेंगे उस लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कैसे डिनोट होती है? नंबर लाइन में जस्ट आपके पास स्केल होता है, हम सबके पास स्केल है। जैसे कि ये स्केल है, स्केल का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटीमीटर में यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप इस पॉइंट को 0 लेट कर लेते हैं, जैसे कि 0 लिखा है, तो राइट साइड आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15 तक नंबर्स हैं और जितने भी नंबर्स हैं इन सबकी जो गैपिंग है ये इक्वल गैपिंग है। इस तरीके से हम स्केल की जो फ्रंट लाइन है इसको भी बोल सकते हैं हम नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो है वो एक लाइन में बाइंड अप है, लाइन में लिखे हुए हैं, तो ये हो गई आपकी नंबर्स की लाइन। इसको अगर हम कॉपी पेन से अपने पेपर पे, अपने पेन से अगर आप कॉपी पे रिप्रेजेंट करेंगे, देन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इस तरीके से एक प्लेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लाइन हमें पता है दोनों के लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे एरो मेंशन किया है राइट साइड और लेफ्ट साइड भी एरो मेंशन किया है। और जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो उसका, वो है 0। 0 को ही हम सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं, 0 को ही हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आपको लाइन रिप्रेजेंट करके बताई गई है वो केवल राइट साइड रिप्रेजेंट करके बताई गई है। ऐसी लाइन को हम लेफ्ट साइड भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो जाती है हमारी नेगेटिव की लाइन, राइट साइड आती है हमारी पॉजिटिव की लाइन। ये आपको बताया जाएगा इंटीजर्स के चैप्टर में। यहाँ पर बस हम इतना ही सीखेंगे कि 0 है हमारा सेंटर पॉइंट। 0 के बाद आपकी जितनी भी डिस्टेंस होगी वो आपकी इक्वल डिस्टेंस में आगे नंबर जाएंगे। तो 0 से लेकर यहाँ पे इन्होंने क्या डिस्टेंस लिया? ए डिस्टेंस लिया हमने यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ए इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म थी वो थी आपकी 4/7 की। 4/7 की मतलब है कि जो आपका 7 नंबर था वो आपका टोटल नंबर होना चाहिए था। तो आपने क्या किया? 0 से लेकर 7 इक्वल पार्ट्स तक हमने काउंट किया और हम पॉइंट ए पर आ गए। देखिए 7 इक्वल पार्ट्स है, ये 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 एंड 7 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरीके से हमने 0 से लेकर ए तक डार्क लाइन से अपना मेजर किया है जितने भी हमारे पास इक्वल पार्ट्स थे उसको। देन अब आपके पास रिक्वायर्ड पार्ट्स कौन से है कि आपको जितना कि आंसर फाइंड करना था, वो है आपके पास 4 शेडेड पार्ट्स। तो अब आपको 7 टोटल पार्ट्स में से 4 शेडेड पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे? 0 से ही हम काउंट करेंगे और यहाँ पे जो 7 था, 7 से पहले हम 4 नंबर जहाँ तक हमें पार्ट्स मिले थे हम वहाँ पे पॉइंट अपना रख देंगे P। तो 1 2 3 4, यहाँ P पॉइंट पर आपका कौन सा पार्ट आ गया? दैट इज 4/7। 4/7 मीन्स 4 7th पार्ट। अभी 4 7th पार्ट क्यों आया? आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 4 था और जो टोटल नंबर था 7 था। तो आपने सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ किया, 7 इक्वल पार्ट्स की 0 से लेकर ए तक, वो आपके टोटल पार्ट्स हो गए। अब इसमें से रिक्वायर्ड पार्ट कितना है? 4 पार्ट है। तो आपके पास ये नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ हो गया?
4/7. P point is required fraction point, that is 4/7. आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के आपने कितने पार्ट्स कर दिए? 4 पार्ट्स कर दिए. 1 2 3 4. अब मैंने बोला कि आपको ये वाला पार्ट शेडेड करना है, तो शेडेड पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स है, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा. शेडेड पार्ट कितना है? 1 पार्ट है. मीन्स आपकी शेडेड पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 और 1/4. अब इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस तरीके से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिसका हमने सेंटर पॉइंट लेट कर लिया 0. अब 0 के बाद आपको कहाँ तक जाना है? 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए. तो 1 2 3 4. इस पॉइंट को आप ए लेट कर दीजिए. 4 इक्वल पार्ट्स आ गए, 1 2 3 एंड 4. अब आपको रिक्वायर्ड पार्ट कितना है? 1 पार्ट है रिक्वायर्ड. मीन्स 0 से लेकर 1. मीन्स ये जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू, दैट इज P ऑफ 1/4. बिकॉज टोटल पार्ट्स थे 4, जिसमें से आपको रिक्वायर्ड चाहिए था 1. सो P इज द आंसर, दैट इज 1/4. ऐसे हमने और सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ रीड किया. देखिए, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन नंबर और नंबर लाइन. ये आपका फ्रैक्शन है 1/2. इसको फ्रैक्शनल नंबर में हम कैसे लिखते हैं? इसको जो हम वर्डिंग्स में लिख देते हैं. तो 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, 5/8. जो आपका डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको हम 5th, 6th, 7th, 8th इस तरीके से मेंशन करते हैं. क्वार्टर है, आप इसको 4th भी कह सकते हैं. हाफ है, आप इसको 2 seconds भी कह सकते हैं. तो हाफ है 1/2. मीन्स आपके 2 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से फर्स्ट पार्ट आपका रिक्वायर्ड है. तो आपने देखिए 0 से लेकर ए तक मेंशन किया, आपने इसको केवल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स ए पॉइंट तक. सो 1 पॉइंट आपका जो 1 पार्ट है 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड है आपका 1/4. तो आपने इस तरीके से 0 से लेकर ए तक इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 पार्ट्स. अब इसका रिक्वायर्ड कितना है? 1/4. तो आपने 0 से लेकर 1 तक आपने पॉइंट मेंशन किया, दैट इज द आंसर 1/4. सेकेंड 2/3 का मीन्स है अब आपको 0 से लेकर ए तक कितने पार्ट्स करने हैं? 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स होते हैं उतने हमको रिक्वायर्ड पार्ट्स चाहिए होते हैं. तो 1 2 एंड 3. और उसका आंसर कितना चाहिए? न्यूमरेटर में 2 चाहिए. मीन्स आपको अब 0 से लेकर 2 पॉइंट्स तक जाना है, और 2 पॉइंट ये P इज द राइट आंसर. सो 2/3 इज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. नाउ 3/5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इक्वल पार्ट्स करिए, देन उसमें से रिक्वायर्ड पार्ट 3 है, तो 3 पॉइंट पर आपका क्या आ जाएगा आंसर? 3/5. ये होता है सिंपल आपका मेंशन करने का नंबर लाइन पर नंबर्स को. सो इस तरीके से हम नंबर लाइन्स पर नंबर को मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन. अब आपको अगर आपके नंबर लाइन पर कलेक्शन को फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, देन हम इस मेथड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ कलेक्शन है, उसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आपके पास अलग ऑप्शन है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन. फ्रैक्शन किसका पार्ट हो सकता है? कलेक्शन का पार्ट हो सकता है. मीन्स आपके पास एक कलेक्शन है, एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें आपके पास 8 सर्कल्स हैं. अब इसमें से शेडेड सर्कल्स 3 हैं. अब बताइए इसको फ्रैक्शन वैल्यू में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू. रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स 3 फ्रैक्शंस एंड टोटल इज 8. सो आंसर क्या हो जाएगा? 3/8 और 3/8. सेम इस वाले बॉक्स में ट्राइंगल्स है, कितने? 12 ट्राइंगल्स हैं, तो टोटल हो गए 12. डिनोमिनेटर में आएगी टोटल वैल्यू, और न्यूमरेटर में क्या आती है? रिक्वायर्ड वैल्यू, दैट इज 4 5 6 7. सो 7/12 आंसर हो जाएगा. ऐसे अब इसका आंसर देखिए और बताइए. देन आता है आपका फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेटर से डेफिनेशन से क्या लिखेंगे? सो डेफिनेशन होती है हमारी द नंबर्स ऑफ द फॉर्म A/B वेयर A एंड B आर द नेचुरल नंबर्स. एक और बात कि A और B आपके क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. अगर A और B नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, मीन्स 1 से स्टार्टिंग नहीं होगी नंबर्स की, तो वो एक होल नंबर ऐड हो सकता है. अगर होल नंबर आपका न्यूमरेटर में आ गया, देन आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर होल नंबर आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है 0, तो आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगी. इस वजह से फ्रैक्शन में जो नंबर्स गिवन है वो हमारे को क्या बताए गए हैं कि आपके जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. सो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म A/B वेयर A एंड B आर द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड द फ्रैक्शंस. हियर A इज कॉल्ड द न्यूमरेटर and B is called the denominator. So the fraction is A/B. For example, 5/9 is the fraction with the numerator 5 and the denominator with 9, and 8/17 is the fraction with the numerator 8 and the denominator by 17. 8/17 का ऑप्शन है. ऐसे अब ये है आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. अब इस कलेक्शन का फ्रैक्शन पार्ट आप कैसे डिनोट करेंगे? सो टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं? यहाँ पे आपको फाइंड करना है 3/4 ऑफ 12. अब 3/4 आपको फाइंड करना है 12 में से.
मीन्स इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कितनी बॉल्स हो सकती है। सो कभी भी आप मैथ्स में एक बात सीखिए, अगर आपके पास नंबर्स के बीच में ऑफ लिखा है मीन्स आपको नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ये लिखा है 3/4 ऑफ 12 बॉल्स। सो सबसे पहले तो आप 4 देखिए, 4 कितना आपका टोटल नंबर्स होते थे, मीन्स यहाँ पे जो आपके पास रो है, कॉलम है, आपके पास टोटल कितने होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। अब 4 कॉलम है और 4 कॉलम में कितना है, 3 की एक यूनिट है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और टोटल कितना है 12 को उसमें कन्वर्ट किया हमने 3/4 के पार्ट में। तो अब इसका आंसर क्या आएगा कि आपको रिक्वायर्ड बॉल्स कितनी है, तो हमें इस टोटल पार्ट्स में से 3/4 पार्ट इसका मेंशन करना है, अपने पास रिक्वायर्ड चाहिए हमको। तो कैसे करेंगे, कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ 12 बॉल्स, हमने कंसिडर कर दिया। नाउ डिवाइड दिस कलेक्शन इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक द 3 पार्ट्स ऑफ इट आउट ऑफ इट। क्लियरली 3 पार्ट्स आउट ऑफ इट, 4 पार्ट्स कंटेन द 9 बॉल्स। तो आपने क्या करा, टोटल जो आपने 4 पैटर्न में डिवाइड किया था 12 बॉल्स को, उसका आपने 3 पार्ट्स फाइंड आउट करना है। तो 3 पार्ट्स में कितने बॉल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल कितना आंसर हो गया, 9 बॉल्स आ गए आपके पास। अगर इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझेंगे देन हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है। केवल मैथ्स में कहीं भी अगर आपके पास तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है कि फाइंड 3/4 ऑफ 12, तो हम ऑफ की जगह क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन का साइन मेंशन कर देते हैं। सो 3/5 इंटू 12/1, अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो ये अंडरस्टूड है, कोई नंबर नहीं है मीन्स 1 होगा। सो कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे 1 को मेंशन किया, 4 से आपने 12 को कट किया, 4 3 12 हो गया। नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन की, 3 3 9 एंड 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आंसर आ गया 9। ऐसे यहाँ पे 5/8 ऑफ 32, तो ये कैसे होगा, 5/8 इंटू ऑफ 32, कैलकुलेट किया, 20 इज द राइट आंसर। सो ऐसे ही है नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स। तो अब बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स, 8 आवर्स का कितना फ्रैक्शन होता है एक डे में। अगर आपके पास 1 डे है, 1 डे में 8 आवर्स आपको फाइंड करना है, तो वो कितना फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। सो आपके पास 24 आवर्स होते हैं टोटल 1 डे में। अब इसका आपको 8 आवर्स फाइंड करना है, तो वो कितना फ्रैक्शन में आएगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 8 और टोटल कितने हैं 24, सो आंसर इज 8/24। सेम ऐसे अगर मिनट की बात हो रही है तो 1 मिनट में कितने, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको 1 आवर का 40 मिनट्स पार्ट चाहिए, तो मीन्स रिक्वायर्ड पार्ट इज 40 और आपके पास जो टोटल पार्ट्स है दैट इज 60, सो 40/60 आंसर। सो इन द गिवन फिगर वी से दैट द शेडेड पोर्शन इज 1/2। अब यहाँ पे बताया गया है कि बताइए क्या ये फ्रैक्शन सही है या नहीं, तो किस तरीके से आप इसको बताएंगे। सो द इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/2 ऑफ द होल, देन व्हाट इज द एरर इन इट। अगर आपका ये टोटल कंप्लीट फिगर है ट्राइंगल जिसके 2 पार्ट्स गिवन है और शेडेड फिगर बताइए क्या इसका हाफ फिगर है, तो नहीं है। क्यों, देखिए अगर देखने से पता चल रहा है कि हाफ का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, बट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा है, नीचे वाला पार्ट बस का बड़ा है। तो अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो इन द गिवन फिगर द शेडेड रीजन इज नॉट इक्वल टू द अनशेडेड रीजन। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन को इक्वल नहीं है ऐसा हमने मेंशन किया। सो देयरफॉर द शेडेड रीजन इज नॉट इक्वल टू 1/2 ऑफ द होल। कंप्लीट कितना है, आपके 2 पार्ट्स हैं, रिक्वायर्ड कितना पार्ट था, 1 था, सो 1/2। इस तरीके से इसके बेस पर कुछ एक्सरसाइज है 5 पे, आप इसके एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। देन हम बताएंगे इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी इशू है देन आप उस क्वेश्चन को मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में और पूछिए इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ट्राई करिए जिससे आपको फ्रैक्शन का चैप्टर कितना ईजी लगा, कितना क्लियर हुआ ये हमें पता चल पाएगा। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहे। चैनल का नाम है मंजिता अग्रवाल। सो नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ये इसका फ्रैक्शन का बेस होता है। आप जब भी मैथ्स आगे जब पढ़ेंगे 6th 7th 8th के बाद 9th 10th 11th 12th और किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो फ्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और फ्रैक्शन आपका बेस है क्योंकि फ्रैक्शन से ही आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको नंबर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ निकालेंगे। आप आगे जो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे उसमें भी जो पार्ट वाला हमने अभी मेथड पढ़ा था कि 3/4 ऑफ 12, तो इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन में आपके आंसर्स आएंगे। सो फ्रैक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करिए। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।